हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली रोटेटर कफ टेंडोनाइटिस के ऊपर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो जॉइंट होता है ना, इस जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेन यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक ट्रैवल करता है। अब इसमें क्या है कि आप हाथ ऊपर कर रहे हो, इनिशियल स्टेज में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाथ ऊपर कर रहे हो तो पेन आ रहा है या हाथ पीछे कर रहे हो तो पेन आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपके यहाँ पे पेन कंटिन्यू ट्रैवल करता रहेगा, जब आप सोओगे तो पेन होगा, रात को ज़्यादा पेन होता है और यहाँ पे छूने से इस वाले एरिया पे टाइटनेस आती है और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं और हम क्या क्या इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आगे पूरा वीडियो मतलब ट्रीटमेंट का दिखा रखा है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो आपका आइसिंग होती है। चाहे आपका वो क्रॉनिक हो गया हो चाहे इनिशियल, अगर इनिशियल है तो आप उसको कंटिन्यू आइसिंग करते रहोगे, बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। अगर वो क्रॉनिक हो गया है तो क्रॉनिक में भी आपको रात को सोते के टाइम तो आपको ज़रूरी आइसिंग करनी है और दिन में भी आप 2 या 3 बार आइसिंग करो, तो जिससे कि आपको इस वाले एरिया में करनी है खासकर और इस वाले एरिया में करनी है। अब कई लोग महसूस करेंगे कि जिनको पेन रहता है यहाँ पे एक नोड सा बन जाता है अलग सा, तो अगर वो नोड बन रहा है इस साइड पे तो आपको उस पर भी आइसिंग करनी है। और इसमें आगे हम आपको एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं कि हम इसमें बेसिकली क्या क्या ट्रीटमेंट हमने पेशेंट को दिया है। सबसे पहले हमने पेशेंट को अल्ट्रासोनिक दिया है जिस जिस एरिया में उनको इन्फ्लेमेशन है। उसके बाद हमने निडलिंग करी है, एक्यूपंक्चर करा है। जो स्कैपुलर वाला एरिया है हमने GV10 एंड GV12 निडल लगाई है, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमने एक ऊपर की तरफ फील करी है, तो हमने वहाँ पे भी इनको एक निडल लगाई है। दोनों तरफ हमने डायरेक्टली लिया, मतलब स्कैपुलर के पास लिया और एक स्कैपुलर के जस्ट अबव लिया है। और ये दोनों एरिया में हमने एक एक नोड इनका फील हुआ था। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना, कई लोगों को इस तरह की चीज़ फील होती है। सब लोग एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, उस पर प्रेशर दे सकते हैं। फिर हमने पोटली करा एंड देन उसके बाद हमने इनकी एक्सरसाइज भी कराई। ये रेगुलर बेसिस पे चल रही है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इनकी ये वाली एक्सरसाइज है, जिसमें इन्होंने आगे की तरफ चिन के बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए आपकी एल्बो, और आपको इसको स्ट्रेच करना है। इसको इस तरह और 5 सेकेंड होल्ड रखना है। जब आप इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जो आपका टेंडन टाइट हो रखा है वो आपका लूज़ होना शुरू होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये वाली है, इसमें हाथ को सीधा रख के फिर अगेन स्ट्रेच करना है। इससे आपके हाथ की मूवमेंट बढ़ेगी और जो आगे की तरफ जो डेल्टॉइड मसल की तरफ पेन आ रहा है ना, उसमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट इज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। ये बेसिकली शोल्डर को स्ट्रेंथ देने के लिए है। जो बाइसेप मसल होती है, डेल्टॉइड मसल होती है, उसको स्ट्रेंथन देने के लिए है। तो ये वाली मूवमेंट भी आपको 5 to 10 बार करनी है। अगर किसी को पेन आता है तो वो उसको स्टॉप कर दे, मतलब पेन फ्री मूवमेंट होना चाहिए। देन आपकी ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है ना, आपको इंटरनल रोटेशन करना है। 90 डिग्री एल्बो रखेंगे आप और उसके बाद आप इसको पुश करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट पुश नहीं करना है, नॉर्मल करना है। 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलीज़, ठीक है। एक आइसोमेट्रिक इंटरनली होगी, फिर एक आइसोमेट्रिक आपकी आउटरली होगी। मतलब इसमें पहले आपने देखा होगा हाथ दूसरी तरीके से रखा था, अब इसमें आउटर की तरफ रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से भी करेंगे तो ये इंटरनल एंड आउटर दोनों ही आपका प्रेशर फील होगा और इसमें आपको क्या होगा, मसल स्ट्रेंथ होती है। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट जो है लास्ट, वो हम पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम में क्या करना होता है, अगर पेशेंट को पेन है तो आप बिना किसी वेट के करवाइए, लेकिन अगर वो वेट बियर कर सकते हैं और उनको ईजी लग रहा है तो कोई 1 kg 2 kg तक का वेट आप लेके और उनको इस तरीके से बहुत स्लो मूवमेंट होता है। तो ये क्या करता है ना, शोल्डर को फ्रोजन नहीं होने देता, आपकी जो मूवमेंट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, और ये सेफ एक्सरसाइज है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है इस तरीके की या आप किसी को जानते हैं तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिले और वो घर में ही अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से। थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।